एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बीएम एजुकेशन क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। एक रिलेशनशिप होता है जो जीरोज निकलता है। जीरोज यानी क्या पता है आपको? मान लो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। मान लो आपको मैंने दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप अगर आप इसको सॉल्व करोगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में, तो आप क्या करोगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखिए हमें पता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a, एक्स का कोफिशिएंट होता है b और कांस्टेंट का कोफिशिएंट कांस्टेंट होता है c। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, b का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 5, कांस्टेंट यहाँ पर 6 है। क्लियर? तो हमें पता है, रूल पता है कि a और c को मल्टीप्लाई करो, यानी आप क्या करोगे दोस्तों, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे। 1 इंटू 6 क्या होता है 6। तो आपको अभी ऐसे दो नंबर्स मल्टीप्लाई करना है जिसका 6 1 0। आप क्या करोगे, इसको यानी पूरा इस टर्म को पूरा इस टर्म को मल्टीप्लाई करो, यानी 6 इंटू 1x स्क्वायर क्या होता है 6x स्क्वायर। तो आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6x स्क्वायर आए, जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6x स्क्वायर आए और जिनको ऐड करने पर क्या आए 5x आए। यानी बीच वाला टर्म, ये मिडिल वाला टर्म आना चाहिए। तो आपको अगर ये चीजें नहीं आ रही है, आप समझ नहीं पा रहे, तो आपको सिंपली क्या करना है, 6 के आपको सिंपली 6 का फैक्टर निकालना है। तो 6 का फैक्टर निकाले, 6 इज इक्वल टू 1 इंटू 6 हो सकता है, 2 इंटू 3 हो सकता है, या फिर 3 इंटू 2 हो सकता है, वही सेम है। तो 6 के यहाँ पर 4 ही फैक्टर निकले। क्या 6 के फैक्टर हो सकते हैं? 1 2 3 और 6। देखिए आप 1 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आता है, बट अगर 1 और 6 को आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट ऐड करोगे तो हमारा 5x स्क्वायर नहीं आ रहा है। तो सिंपली आप क्या करोगे, 2x और 3x ले लोगे। तो 2x इंटू 3x को मल्टीप्लाई करने पर 6x स्क्वायर आ रहा है, और 2x और 3x को ऐड करने पर 5x आ रहा है। तो मिडिल टर्म को तोड़िए, यहाँ पर क्या करिए, मिडिल टर्म को तोड़ देते हैं अभी। तो मिडिल इस प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं, या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसे कहते हैं। तो क्या आएगा आंसर? दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। सो एक्स इससे और इन दोनों में से, यानी इससे और इससे भी अब कॉमन लेना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x से कॉमन क्या आएगा? x कॉमन आएगा, तो बचा क्या ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3। तो यहां से कॉमन क्या आएगा? 2 कॉमन आएगा, बचा क्या x प्लस 3। अब इसमें से और इसमें से कॉमन क्या? x प्लस 3, तो इसको लिख दो x प्लस 3। बचा क्या? x और 2, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक तो टर्म आएगा क्या, एक तो हमारा इक्वेशन आया कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आए हमारे पास। सो x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -2। तो ये जो -3 और जो -2 निकले, बेसिकली ये क्या है, इस इक्वेशन के जीरोज हैं। क्या है? इस इक्वेशन के जीरोज हैं। तो अगर आप इस x के जगह, ये जो x है वेरिएबल, इनके जगह अगर -3 पुट करोगे या फिर -2 को पुट करोगे, तो हमारा जो आंसर है वो हमेशा 0 आएगा। ठीक? तो हम देखेंगे जब इनको सॉल्व करने के बाद जो आंसर मिले उन्हें हम जीरोस कहते हैं। उनका रिलेशन क्या है, इन x के x स्क्वायर का कोफिशिएंट के साथ इनका रिलेशन क्या है, वही आज हमारा टॉपिक होने वाला है। मुझे लगता है ये टॉपिक पूरा आज कंप्लीट नहीं होगा, अगर हो जाता तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तो एक नेक्स्ट वीडियो में से करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? तो देखिए हमने बहुत चीज़ें देखी है कि हमने एक चीज़ देखा है। क्या हमने देखा है? हमने देखा है कि अगर आपको मैं दूं एक लीनियर, आपको पता होगा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? एक ऐसा इक्वेशन या फिर लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर इक्वेशन ना कहकर हम कहते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ये चीज़ थोड़ी सी चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी बात की थी। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है
जिसकी हाईएस्ट वेरिएबल की डिग्री 1 हो, यानी जिसकी हाईएस्ट वेरिएबल की डिग्री क्या 1 हो, और इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी। अगर ax प्लस बी को आप इक्वेट करोगे जीरो के साथ, तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो ax क्या हो जाएगा माइनस बी के बराबर, और a क्या हो x क्या बराबर हो जाएगा माइनस ए बी बाई ए। यानी अगर आप x के जगह माइनस बी बाई ए, यानी x के जगह अगर आप माइनस बी बाई ए को पुट कर देते हो तो आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, जो कि तो इसीलिए हम कह सकते हैं माइनस बी आई ए इज द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन, है कि नहीं। इस इक्वेशन गिवन इक्वेशन का ये क्या है, सॉल्यूशन है। तो हमने पहले से ही हमें ये चीज पता है कि एक लीनियर इक्वेशन का जीरो किस फॉर्म में होता है, माइनस बी बाई फॉर्म के होता है। और हमने बहुत सारे चीजों का आंसर भी सोचा है कि कैसे आज इस वीडियो के अंदर, ये तो हमने पहले से पता है कि एक लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। और आज इस वीडियो में हम माध्यम से पढ़ेंगे ये जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं, यानी जो जीरोज यानी जो रिजल्ट निकलते हैं एक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद, और उनका जो कोफिशिएंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की या फिर कोई भी पॉलिनोमियल हो, उनका जो कोफिशिएंट होते हैं उनका क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है आपस में, उसे हम देखेंगे। तो लेट अस टेक हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है 2x² माइनस 8x प्लस 6। हमने कक्षा 9वीं में इसको फैक्टराइज करना सीखा है। क्या आप इसे फैक्टराइज कर सकते हो बिना आंसर देखे? क्या आप इसे फैक्टराइज कर सकते हो? वीडियो को पॉज करिए और फैक्टराइज करके मुझे बताइए कि 2x² माइनस 8x प्लस 6 को अगर आप फैक्टराइज करोगे बराबर जीरो करके, हमेशा बराबर जीरो करना है, क्योंकि हम अब डाउट होता है क्यों हम बराबर जीरो करते हैं। बराबर जीरो इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम जीरो के साथ बराबर नहीं करेंगे तो इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकलेगा भाई साहब। हमें ऐसा वैल्यूज इसके अंदर, हमें x की ऐसे वैल्यूज निकालनी है। अगर हम इस पॉलिनोमियल के अंदर जब x को पुट करेंगे, हम जब पॉलिनोमियल के अंदर उस x की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे यहाँ पर जीरो आना चाहिए, तो इसलिए हम जीरो को इक्वेट कर रहे हैं। क्लियर? तो आप इसे सॉल्व करिए और आंसर बताइए 5 मिनट वीडियो को पॉज करके। कर लिया, ओपन कर लिया, हो गया होगा। अगर अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो देखिए आपको क्या करना है। सिंपली अगर आप इसको दो मेथड से कर सकते हो, आइदर आप इस पूरे में से आइदर 2x² माइनस 8x प्लस 6 में से पहले 2 को कॉमन ले लो। पहले आप क्या करो, 2 को कॉमन ले लो और बचेगा क्या, x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाइड है, अगर इसको मैं यहाँ पर भेज दूँ तो डिवाइड हो जाएगा। तो x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0 होता है। तो हम इसी को ही आप सॉल्व करेंगे। अब हम इसी को ही सॉल्व करेंगे। तो यहां पर ये इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है 3x²। तो आपको दो ऐसे नंबर को चूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आए 3x² और ऐड करने पर 4x आए। देखिए -1 और -3 को मल्टीप्लाई करने पर 3 आता है, यानी -x और -3x को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3x²। अगर -x माइनस 3x को आप ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आएगा -4x। ठीक, देखिए आपको पहले डिस्कस करना है कि क्या क्या नंबर हो सकते हैं। 3 हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 3 आ जाए, 1 × 3 3। फिर हमें और उसको ऐड करने पर 4 आ रहा है, क्या नंबर आ रहा है 4। फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, साइन दोगे। आपको अगर आपको दिया गया होगा -3x², अगर a और c को मल्टीप्लाई करने पर आपका रिजल्ट आ रहा है -3x², तो यहाँ पर नंबर्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर आपको -x लेना है और -3 लेना है, +3 लेना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर -3x² आ रहा है। तो इसको दोनों का अगर आप ऐड करो -x + 3 तो इसका आंसर क्या आएगा -2x। तो यहाँ पर आपको जो 4 है ये 4 का जगह -2 होगा। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंगली होगा, अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, उसके अंदर साइन पुट करोगे। तो क्या क्या नंबर था, हम लिखते हैं यहाँ पर x² -x -3x + 3 = 0। ठीक है, हमने कॉमन क्यों लिया, हमने कॉमन इसलिए लिया क्योंकि जिस प्रकार से हमारा इक्वेशन थोड़ा सा छोटा हो जाए। नहीं तो आप अगर आप 2 6 2 जा क्या करते 12 करते 12x²।
और इसके लिए आपको फिर 12 का फैक्टर निकालना पड़ेगा। 12 का फैक्टर्स क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। 1 इंटू 12, फिर आएगा 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 4 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, तो आपको ये दोनों मिलेगा 6 2 जा, क्योंकि 6 2 का मल्टीप्लाई करने से 12 आता है और 6 2 को ऐड करने पर 8x आता है। तो यहाँ पर आप माइनस माइनस सिंबल लगा लोगे तो वही सेम आंसर आएगा आप अगर कॉमन लेते हो या फिर नहीं भी लेते हो। ठीक है, कॉमन लेने से इक्वेशन थोड़ा सा छोटा होता है और जल्दी सॉल्व भी होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन क्या आएगा, एक्स कॉमन आएगा तो बचेगा एक्स माइनस 1। यहाँ पर भी क्या रहेगा, एक्स माइनस 1। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसको माइनस एक्स, तो यहाँ माइनस एक्स, यहाँ पर इसको, यहाँ पर मैंने माइनस 1 क्यों लिया, आप सोचोगे सर यहाँ पर तो माइनस था, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस ले लिए, बट यहाँ पर माइनस क्यों ले, क्योंकि यहाँ तो प्लस था। देखिए कि यहाँ पर माइनस है, जैसे अगर माइनस और माइनस को आप ऐड करोगे तो क्या होता है, प्लस आता है। तो इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर प्लस आना चाहिए, नहीं अगर यहाँ पर प्लस हो जाए तो यहाँ पर इक्वेशन तो गलत हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा। ठीक, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको देख के करना है, तो इसलिए हमने माइनस है। जिस प्रकार से हम जब ब्रैकेट ओपन करें, अगर आप इसके ब्रैकेट को ओपन करो तो क्या आएगा, -3x माइनस माइनस प्लस 3, तो वही सेम तो आ रहा है इसीलिए। ठीक है, वही सेम तो आ रहा है, तो बराबर कर लेते हैं भाई x माइनस, अब यहाँ से क्या कॉमन आया है इसको नहीं लिखते हैं। अब x इसमें से और इसमें से कॉमन क्या, x माइनस 1 तो लिखिए x माइनस 1, बचा क्या, x बचा था और बचा क्या -3। तो अब इक्वेट करें इनको 0 के साथ, बराबर 0। तो अब x माइनस 1 को इक्वेट करेंगे 0 के साथ, x माइनस 3 को इक्वेट करेंगे 0 के साथ। ठीक है, तो करें x माइनस 1 बराबर 0, सो x इज इक्वल टू 1, x इज माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3। तो ये है इस इक्वेशन के जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आंसर भी वही आया होगा हमारा, देखिए x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 3, वही आया है कि नहीं, सेम आया है। ठीक है, सो द जीरोज ऑफ द दिस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 कितना आया, 1 और 3। तो ऑब्जर्व दैट, आपको ऑब्जर्व करने की बात की जा रही है। ये जो दो चीजें आपके बुक्स में लिखी है ना, ये जो चीजें लिखी गई है आपके बुक्स के अंदर, ये वाली चीजें ये इंपॉर्टेंट है। आप क्या करो, हाइलाइटर लाओ, क्या करो सिंपली इस चीज को हाईलाइट कर दो ऐसे, ये पूरा आपका हाईलाइट में रहना चाहिए। और ये एक फॉर्मूला है बेसिकली। ठीक, ये क्या है, एक फॉर्मूला है, सम ऑफ जीरोस। अब जीरोस क्या, मैंने कहा था जब भी आप किसी इक्वेशन को या फिर पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे इक्वेट करके जीरो को, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, जैसे कि इस यहाँ पर रिजल्ट आया था x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3, यही क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। तो हम जब इन दोनों जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को ऐड करेंगे, यानी 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 होता है, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 होता है। तो वो आपको कह रहा है कि ऑब्जर्व करिए कि जो सम ऑफ जीरोस है वो क्या है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर सम ऑफ, लिखिए इस चीज को आपके कॉपी के अंदर लिखिए, सम ऑफ, तो लिखिए भाई कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, फिर लिखिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक, अब बोलोगे सर ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, फिर ए क्या है। देखिए आपने देखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो ए है, ये बी है, ये सी है, यानी अगर आप देखो 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 22 बराबर 0, तो यहाँ पर ए क्या है, 5, यानी एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 5, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन होता है, कोफिशिएंट वो होता है जो उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई है। देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 5, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, मैंने कहा था एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ है वही है उसका कोफिशिएंट। तो बोलोगे सर यहाँ पर तो 5 डिवाइड है तो कोफिशिएंट क्या होगा, हाँ होगा। देखिए हम 1/5 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 5 को हम लिख सकते हैं 1/5 एक्स स्क्वायर। अगर आप 1/5 एक्स स्क्वायर को सॉल्व करो तो क्या है एक्स स्क्वायर बाई 5। तो अगर आप 1/5 को बाहर लिख लो और एक्स स्क्वायर को उसके साइड में लिख दो तो 1/5 क्या एक्स का कोफिशिएंट नहीं होगा, होगा। उसी प्रकार एक्स अपॉन 3, क्या एक्स स्क्वायर अपॉन 3 को हम लिख सकते हैं 1/3 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 1/3 इसका क्या कोफिशिएंट होगा। उसी प्रकार से अगर लिखा गया 999 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कौन है, उसके पास वाला नंबर 999 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन मैंने दिया था 2x 22x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 23 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है 22 जो कि है a, b कौन होगा x का कोफिशिएंट जो कि 22 है, और c कौन है कांस्टेंट जिसका कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, जिसका कोई साथी है ही नहीं, तो वो है 22। क्लियर है, इस फॉर्मूले को याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। तो वहीं पे एक रिलेशनशिप आता है कि अगर आप इन दोनों सम ऑफ जीरोस को, तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूं भाई, प्रूफ करते हैं भाई कि मैंने कहा था कि सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इक्वेशन क्या था 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो LHS क्या है हमारा, ये वाला साइड LHS है, ये वाला साइड RHS है। तो LHS क्या है सम ऑफ जीरोस, और यहां पर RHS को सॉल्व करेंगे, RHS इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो इस इक्वेशन में ए क्या है, इस इक्वेशन में ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है 2, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट कौन है -8, और सी कौन है जो कि अकेला है 6। तो माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है हमारा -8 बाई ए क्या है 2। तो -8 मल्टीप्लाई हो माइनस इंटू माइनस क्या है प्लस, तो 8/2, तो 8 2 से कटा तो 4, तो हमारा RHS आया 4। तो हमारा RH क्या आया RHS 4। हमारे जीरोस क्या निकले थे, एक 1 निकला था एक 3 निकला, दोनों को ऐड कर दे तो यहाँ पर 4 आ गया। अगर आप दोनों सब को ऐड कर गए 4 और वो हमारे माइनस बी बाई ए के बराबर आ रहा है, तो यानी यहाँ पर LHS बराबर है RHS से। तो अगर आपको कहीं दोनों जीरोस के सम निकालने हो तो सिंपली याद रखना माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 4 जितना, यानी आपका सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हमेशा होता है माइनस बी बाई ए, यानी दो जीरो का आप जब ऐड करोगे ना तो उसका हमेशा उसका आंसर माइनस बी बाई ए के अंदर आएगा। ठीक, अब दूसरा करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जीरोस इज इक्वल टू सी बाई ए, ये फॉर्मूला याद रखिए, LHS या RHS। तो LHS क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी दोनों को दो जीरोस को प्रोडक्ट यानी क्या होता है मल्टीप्लाई, ठीक मल्टीप्लाई होता है। तो क्या करोगे दो जीरो क्या 1 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा 4, सॉरी 4 नहीं आता है, दोनों जीरो को मल्टीप्लाई करो तो क्या आया 3। RHS क्या है C बाई ए, C क्या था 6 जो कि अकेला है 6, A क्या है हमारा 2 3, तो क्या आया LHS बराबर RHS। तो वही उसने लिखा द माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसी कोफिशिएंट ऑफ x को मैंने कह दिया कि माइनस बी, और इसको मैंने कह दिया, इसको मैंने देखिए कह दिया, देखिए जो कोफिशिएंट ऑफ x कौन है b है,
और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है, ए, तो उसी को मैंने सिंपल में कह दिया माइनस बी बाई ए। यहाँ पर किस क्या क्या कांस्टेंट टर्म क्या है, सी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है, ए, तो सी बाई ए। किस लैंग्वेज है आप उसको भी लिख सकते हो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या फिर कांस्टेंट टर्म, या फिर वही है, सिंपल है। तो क्लियर है ये चीजें, ठीक। तो हम कुछ एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है हमें 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तो अब ऐसे अगर सॉल्व करोगे 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0, इस दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है 6x स्क्वायर। तो हमें पता है 6 के फैक्टोरियल क्या है 2 और 3, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 6x स्क्वायर। पर दोस्तों यहाँ पर तो माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस लगा लो, यहाँ पर माइनस लगा लो, तो क्या आएगा प्लस 6x स्क्वायर। अगर माइनस 2x प्लस माइनस 3x स्क्वायर आप ऐड करोगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस 5x। क्लियर है। तो इसको स्प्लिट कर दो, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं, x कॉमन आएगा सिर्फ, तो बचाएगा क्या 3x माइनस 2। यहाँ पर कॉमन आएगा x, यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन नहीं है यार, तो 1 कॉमन आएगा, तो 3x माइनस 2। यहाँ पर माइनस 2 क्यों है, क्यों, ये तो प्लस था, यहाँ पर माइनस कैसे होगा। देखिए आप अब अगर जब ब्रैकेट को ओपन करोगे, इस ब्रैकेट को जब आप ओपन करोगे तो क्या आएगा माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2, तो वही तो आ रहा है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, अब इनमें से और इनमें से कॉमन क्या है 3x माइनस 2, तो 3x माइनस 2 लिख लो, इक्वेट करते जाना 0 के साथ। और बचा क्या x माइनस 1, तो लिख लो उसे x माइनस 1 बराबर 0। अब इसको इक्वेट कर दो 0 के साथ और इसको इक्वेट कर दो 0 के साथ, यहाँ पर करते हैं इस साइड में। 3x माइनस 2 बराबर 0, ये एक, और दूसरा क्या है x माइनस 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू आई 1, तो यहाँ पर एक 3x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2/3। तो दो वैल्यू है 2/3 और 1, तो वही क्वेश्चन हमने गलत ले लिया। क्वेश्चन था 3x स्क्वायर प्लस 5x था, हमने माइनस 5x ले लिया, तो सही ठीक है। यह आया माइनस 6x स्क्वायर। हम क्या लेंगे, हमारा आंसर हम लेंगे 2x और 3x को ही लेंगे। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, हम और 2x और 3x को नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अब हम हमारे फैक्टर्स किसको लेंगे 1x और 6x को। अगर हम 6x प्लस माइनस x करेंगे तो क्या आएगा 6x माइनस x क्या है 5x। और वहीं अगर हम 6x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1x के साथ, हमारा आंसर क्या आएगा माइनस 6x स्क्वायर। तो हमें दो नंबर ऐसे मिल गए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस 6x स्क्वायर मिल रहा है, और दोनों को हम ऐड करें तो माइनस 5 मिल रहा है। तो अभी देखिए इसको हम इसी जगह पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे इसे। तो क्या आया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x माइनस x माइनस 2 बराबर 0 आया कि नहीं, ठीक है। फिर अब इसको हम कॉमन लेंगे यहाँ से कॉमन क्या आएगा 2x है कि नहीं, कॉमन आएगा 2x, 2x तो नहीं 3x कॉमन आएगा, तो 3x, तो बचा क्या 3 माइनस 3 प्लस 2, फिर माइनस यहाँ पर आएगा, कॉमन क्या रहेगा x प्लस 2। कैसे भाई, क्योंकि माइनस वन इंटू एक्स क्या है माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू माइनस प्लस 2 क्या है माइनस 2। तो जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे आपको ये आना चाहिए, तो उसी के हिसाब से आपको सिंबल्स लिखना है। कॉमन क्या है x प्लस 2, बचा क्या 3x माइनस 1 बराबर 0। तो x प्लस 2 को इक्वेट करो 0 के साथ, तो x की वैल्यू आई माइनस 2। तो वहीं अगर हम 3x
-1 को इक्वेट करें 0 के साथ तो x की वैल्यू क्या है, ये 1 वहाँ चला जाएगा बाई 3, 1/3, तो वही तो आया है 1/3 और -2। अगर आप 1/3 और -2 को ऐड करोगे, देखिए सम ऑफ 0, क्या मैंने कहा, सम ऑफ 0 इज इक्वल टू -b/a। b क्या था 5/3, हमारा जीरोस क्या थे -1/3 -2 +-2, तो क्या हो जाएगा 3, अगर एलसीएम आएगा ये 1, ये -6, तो आंसर है -5/3। तो सेम तो आया कि नहीं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू c/a। c क्या था 6/2, 2 आया था आंसर, या कुछ और था, नहीं -2 था ना, -2/3। c हमारा था -2, a हमारा था 3, तो -2/3। तो प्रोडक्ट करते हैं इनका, 1/3 इंटू -2, क्या है -2/3, सेम तो आया। तो ठीक है, आई होप कि आपको इस फॉर्मूले, इस एनसीईआरटी ने इतने एग्जाम्पल क्यों दिए हैं, आपको ये श्योर कराने के लिए कि हाँ भाई ये जो हमारा फॉर्मूला ये पूरी तरह से सटीक है। ठीक, तो इसीलिए आपको कुछ एग्जाम्पल कराया जा रहा है कि ये पूरा श्योर है। अगर आप जनरल मान लो अल्फा और बीटा, माना गया है कि ये क्या है, अल्फा और बीटा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की क्या है, मान लो 0 है, यानी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया गया है x² + bx + c, जहां पर अल्फा और बीटा उसके जीरोस है, यानी x की वैल्यू एक अल्फा है और x की वैल्यू एक बीटा है, और उन दोनों को हम जब पुट करेंगे x² + bx + c इज इक्वल टू 0 के इक्वेशन के अंदर, तो हमारा x² + bx + c के अंदर अगर हम एक x की वैल्यू अल्फा और बीटा को जब पुट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा 0 के बराबर आएगा। तो हमें पता है कि अगर, तो देन यू नो दैट x - a और x - b आर द फैक्टर ऑफ px। हमें पता है कि x - a और x - b आर दी क्या, फैक्टर्स ऑफ। आपने आइडेंटिटी 4, आपको याद है आइडेंटिटी 4, जैसे हमें पता चला था a + b का होल स्क्वायर क्या है, x² + b² + 2ab, याद है। तो उसी प्रकार से एक फॉर्मूला है आइडेंटिटी 4, अगर आपको याद है तो बढ़िया है, x² + a + b x² a + b इंटू x प्लस ab² इज इक्वल टू a² प्लस bx प्लस c। तो इसी चीज को प्रूफ किया गया यहां पर। क्लियर है। हालांकि जो डेरिवेशन यहाँ पर किया गया है इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि, क्या याद रखना है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू आइडेंटिटी 4, जो कि क्या है x², हाँ x² माइनस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू दिस आइडेंटिटी 4। क्लियर। तो वही उसने बताया कि मान लो x - अल्फा और x - बीटा दो फैक्टर्स है, किसके, दो फैक्टर्स हैं हमारे इस पॉलिनोमियल के, और k उसके साथ एक मल्टीप्लाई, क्योंकि k मान लो कोई भी कांस्टेंट है। ठीक, तो x - अल्फा और x - बीटा, हमारा आइडेंटिटी 4 क्या था पूरा, तो वही आइडेंटिटी 4 आपको याद है, आइडेंटिटी 4 लिख लो, आइडेंटिटी 4
आइडेंटिटी 4 कहता है x माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यही तो कहता है हमारा प्यारा सा आइडेंटिटी 4। ठीक, तो वही इस चीज को मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा देता हूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू उसके दो फैक्टर के, यानी उसके दो फैक्टर है, मान लो एक्स माइनस अल्फा, ए के जगह उसने अल्फा लिया है और एक एक्स के जगह उसने वाई के और बी के जगह उसने बीटा लिया है। आप बोलोगे सर पॉलिनोमियल और ये क्यों फैक्टर्स क्यों इक्वल है? देखिए क्यों इक्वल है, हालांकि इक्वल नहीं होते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्यों? अगर हमारा जो क्या है, हमने देखा है अगर हमारा जो चीज है जैसा बड़ा होता है उसका जो आंसर, उसका जो फैक्टर्स होते हैं वही ज्यादा होता है। जैसे कि आपने देखा होगा 24 का फैक्टर ज्यादा है कि नहीं? 24 का आप जब फैक्टराइज करोगे, जो नंबर बड़ा, जो नंबर जितना बड़ा है उसका फैक्टर भी उतना बड़ा है। चीजों को समझिए थोड़ा सा। हमने कहा नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फैक्टर्स, यानी नंबर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फैक्टर्स। क्लियर है? जितना बड़ा नंबर उतने ज्यादा फैक्टर्स। एक छोटा सा नंबर है 2, 2 के कितने फैक्टर होंगे? एक तो 1 और एक 2 खुद। तो अगर नंबर बढ़ेगा, अगर नंबर बिग होगा, ज्यादा बड़ा होगा नंबर, तो उसका फैक्टर भी बहुत ज्यादा होंगे। जैसे कि 100 के बहुत फैक्टर्स होंगे आज कंपेयर टू, क्योंकि नंबर ये बड़ा है। 1 लाख का फैक्टर्स और बड़े होंगे, 2 लाख के फैक्टर्स और भी होंगे। तो इसलिए कहा जाता है फैक्टर्स बढ़े, नंबर अगर बड़ा हो तो फैक्टर्स भी बढ़ेगा, अगर नंबर छोटा हो तो फैक्टर भी घटेगा। तो वही सेम चीज इस कॉन्सेप्ट में अप्लाई किया गया। हमारा इक्वेशन क्या है? हमारा इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन सी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इट्स फैक्टर। ये क्या है? ये मान लो हमारा नंबर है। ये क्या है? हमारा नंबर है कि नहीं? ये हमारा नंबर है और x माइनस अल्फा, या फिर अल्फा के जगह आप a लिखो, अल्फा के जगह आप a लिखो, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अल्फा ये लिख लो, आपके बुक ने अल्फा लिखा है तो अल्फा लिखो और यहाँ पर बीटा लिखो। देखिए अगर हमें ये क्या है हमारा फैक्टर, तो मैंने कहा फैक्टर बढ़ेगा तो नंबर जितना ज्यादा बड़ा होगा फैक्टर भी उतना ज्यादा बड़ा होगा, अगर नंबर जितना छोटा होगा फैक्टर भी उतना छोटा होगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो अगर दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रोपोर्शनल सिंबल को अगर हम उठाएंगे यानी हटाएंगे और इक्वल टू सिंबल को पुट करेंगे, तो यहां पर हमें एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने का x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो ये जो k है यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक, अब आइए ये जो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा हमने पढ़ा है आइडेंटिटी 4 x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी। तो वहीं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा होता है और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अकॉर्डिंग टू ये जो यहाँ इस स्टेप को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर एक के भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पर एक के भी मल्टीप्लाई हुआ है। इसको, इस चीज को मैंने यहाँ से कैसे कॉम्प्लाई, कैसे ये लाया? बाय यूजिंग आइडेंटिटी 4। आइडेंटिटी 4 को पुट करके लाया। क्लास 9 के पॉलिनोमियल के चैप्टर में आइडेंटिटीज पढ़े हैं, 8 आइडेंटिटी पढ़ेंगे नहीं, उनको यूज किया गया। और हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला कि के का जो वैल्यू है 1 है, तो के का अगर आप पुट करो या ना करो चलता है। तो वही हमें प्रूव्ड हो गया कि जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है उसकी वैल्यू आइडेंटिटी 4 के समान इक्वल है। तो वही चीज यहाँ पर प्रूफ किया गया है। देखिए यहाँ पर जो k है वो कांस्टेंट है, उसका वैल्यू 1 है। आप उसको लिख सकते हो, ना भी लिख सकते हो। तो हमारा ये क्लियर है। अल्फा और बीटा क्या थे? अल्फा और बीटा क्या थे? 0 थे।
तो अगर अल्फा और बीटा को आप ऐड करोगे तो वो किसके साथ बराबर होंगे, माइनस बी बाई ए के साथ बराबर होंगे। और अल्फा और बीटा को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे या प्रोडक्ट निकालोगे तो सी बाई ए के बराबर होंगे, जो कि यहाँ पर लिखा गया आपका। हाईलाइट करिए इन चीज़ों को, यहाँ पर हाईलाइट करिए, इसको इन दोनों को हाईलाइट करिए। और ये चीज़ था आपका लास्ट फॉर्मूला। आपकी बुक ने बढ़िया से इसको सजा के लिखा है कि सम ऑफ जीरोज, अल्फा और बीटा क्या थे, हमारे जीरोज थे, उन दोनों का हमने जब ऐड किया तो वो किसके साथ बराबर है, माइनस बी बाई ए के। तो माइनस बी क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या, ए इंटू बी इज इक्वल टू बराबर है सी बाई ए के साथ। सी क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म, और ए क्या है, कॉन्स्टेंट। ये फॉर्मूला है आपका, ये क्या है आपका फॉर्मूला। हाईलाइट कर सकते हैं इसे आप बढ़िया से, ऐसे कर लो, एक हाईलाइट करो या आपकी इच्छा है, बट करना है सबको, येलो कलर से करना। हो गया, आप करो या ना करो, हमने तो कर लिया, आप भी कर लेना। ये काम एक पेंडिंग है, एक होमवर्क है आपके, एक होमवर्क आपको दे रहा हूँ कि आप इन फॉर्मूले को हाईलाइट कर लो, याद रख लो, और जितना पढ़ा है उतना थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लो घर में। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज जो चीज़ें हमने पढ़ाई, ये जो नोट्स हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उन्हें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।